नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया है। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। तो देखिए, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उसके बाद इन अभ्यर्थियों के जश्न की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन वो परीक्षा को लेकर के जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि पेपर जो है वो पहले ही लीक हो चुके थे, जिसके बाद रोष था इन अभ्यर्थियों में। लेकिन यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया, जिसके बाद ये जश्न की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की यही मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और उसके बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में अब फिलहाल ये अभ्यर्थी जो है, लगभग 16 लाख के करीब ये अभ्यर्थी ये अब जश्न मना रहे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले रोष था, क्योंकि परीक्षा जो हुई उससे पहले पेपर लीक हो गए। पेपर लीक को लेकर के सरकार घिरती नजर आई। सरकार ने बड़ा फैसला लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही साथ फैसला यह भी लिया गया है कि जो पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था और परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से खबरें आई पेपर लीक की, उसने चौंकाया और सरकार के दावे को एक तरीके से हवा कर दिया, क्योंकि सरकार ने यह दावा किया था कि सबसे बड़ी और बेहतर परीक्षा हम करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अभिनव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, फिर से आपके पास आ रहे हैं और समझना यह चाहेंगे कि अब तो जश्न की तस्वीर आ रही है। कुछ समय पहले तक अभ्यर्थियों में रोष था, क्योंकि उनकी भी मांग थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए, और सरकार ने इनकी बात सुन ली। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उन लोगों ने अब जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि जिन जिन केंद्रों पर परीक्षाओं में धांधली हुई थी उसमें उनको लगता था कि हमारे साथ इंजस्टिस। जाहिर सी बात है कि जो जिन लोगों ने नकल की थी, जिन लोगों के पास पहले से पेपर आउट हो गए थे, उनके पास सॉल्वर थे, तो उन लोगों का दावा ज़्यादा बनता था, क्योंकि उन लोगों ने संवैधानिक तरीके से जो है परीक्षा दी थी। ऐसी सूरत में लगातार जो है कई परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा को दोबारा संचालित कराया जाए, चूंकि आप इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं आई है। ऐसी सूरत में उन परीक्षार्थियों ने सरकार का धन्यवाद भी दिया है कि सरकार वापस से दोबारा 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर भी इस परीक्षा को कराने के लिए किया है। उधर योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट किया है और उन्होंने जो है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके साथ सरकार बहुत सख्ती से पेश आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है कि 6 महीने के अंदर अगर जब परीक्षा होगी उसमें भी क्या इसी तरह से पारदर्शिता वापस से जो है पारदर्शिता रहेगी। ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज ही नहीं बल्कि इसके, क्योंकि जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उस पर आपने देखा कि अखिलेश यादव ने कुछ देर बाद कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के जो है ट्वीट आ चुके हैं, सरकार को घेरा है कि सरकार जो है वो परीक्षा जो है इस तरह से पारदर्शी तरीके से एक परीक्षा नहीं करा सकती है, तो सरकार बाकी क्या लोगों के जो है जनमानस का कल्याण की बात कहेगी। तो इस तरह से सरकार, चूंकि लोकसभा के चुनाव भी ऐसे में नजदीक है और अब जो परीक्षाएं होनी है, जो पुलिस भर्ती होनी है, वो लोकसभा चुनाव के बाद होनी है, न कि पहले होनी है। जाहिर सी बात है 10 से 15 दिन के अंदर भीतर में असर भी हो सकता है चुनाव पर दिखे। ठीक है अभिनव, फिर से आता हूं आपके पास, एक सेकंड आप वेट करें। कुछ खबर में अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। पुलिस भर्ती परीक्षा पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये देखिए, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है।
तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। अभिनव, जश्न की तस्वीरें तो आनी शुरू हो गई हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि एक्शन तो होगा, लेकिन वहीं विपक्ष भी अब हमलावर है इस चीज को लेकर के कि बुलडोजर कब चलेगा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि बुलडोजर की बात जहां तक है, पहले सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों, चाहे जो जितना भी प्रभावशाली होगा या जो भी इसमें अराजक तत्व हैं जिसने इस तरह की कृत्य का काम किया है कि पेपर को लीक आउट कर दिया है, पेपर के लीक आउट के बाद भले वो सेंटर तक पेपर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वायरल और रोटीन जरूर हो चुके हैं, उन लोगों पर निगाहें हैं। कुछ लोगों की भर्ती, कुछ लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों की तलाश जारी है। इसका पूरे मामले को बकायदे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कहां से पेपर आउट हुआ, जो एजेंसी थी उस एजेंसी पर भी नजर रखी जा रही है कि आखिर वो एजेंसी से पेपर आउट हुआ या परीक्षा केंद्र से पेपर आउट हुआ है। ये तमाम बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। उधर जो अभ्यर्थी हैं वो उनके ऊपर वो खासा खुश हैं इस बात को लेकर कि पुलिस की जो प्रक्रिया है वो वापस से दोबारा जो है 6 महीने के भीतर में भर्ती होगी, तो जाहिर सी बात है कि पारदर्शिता तरीके से फिर से सरकार अपनाएगी। लेकिन विपक्ष जो है वो हमलेवर है। अखिलेश यादव ने इस पर हमला किया है, कांग्रेस ने हमला किया है कि इतनी बड़ी भर्ती का दावा दमखम रखने वाली। दूसरी तरह से अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव ने पत्रकारिता पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाया है कि वो लोग जो है जो जैसे जिसका दाना उसी का खाना वाली बात जो है उन्होंने एक कमेंट के तौर पर जो है बोली है अपने अभिनव, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद सा लगता है। पक्ष और विपक्ष जो है दोनों। अभिनव, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद सा लगता है कि आपके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है मीडिया पे बोल लो जो बोलना है, लेकिन उसका असर क्या होगा? मीडिया का काम है खबर दिखाना, जो खबर है वो हम दिखा रहे हैं कि भैया हाँ ये पेपर लीक हुए, पेपर लीक की वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। अब अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार ने यह फैसला लिया है, अभ्यर्थी जश्न मना रहे, तो क्या ये तस्वीरें हम ना दिखाएं? हम क्या मतलब मीडिया करे क्या? ये भी अखिलेश यादव को समझने की जरूरत है। नहीं, देखिए विपक्ष जो है इस समय जो है इसी पे रहे। आप देखिए सॉफ्ट टारगेट जो है वो मीडिया पर सीधा ठीकरा जो है अपना दिया जाता है और मीडिया इससे हताश नहीं। मीडिया अपना काम, हम अपना काम करते हैं। हमने जब परीक्षा हुई थी तो उसको भी दिखाया था, आज परीक्षा निरस्त हो गई तब भी हमने बताया और हम लगातार अपने लाइव में देखिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर कि सरकार की ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक सुचारू है, संचालित इस तरह का संचालन क्यों नहीं हुआ कि इस परीक्षा को जो है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपनाया जा सके। ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इसमें टारगेटेड हैं, कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उन पर योगी आदित्यनाथ, लेकिन तारीफ करनी होगी योगी आदित्यनाथ की इस बात की कि वो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन के दौरान जो है किसी भी तरह की हीला हवाली उनको बर्दाश्त नहीं है। चाहे भले देखिए इसमें बहुत से ज्यादा जो है आर्थिक नुकसान भी, अगर आर्थिक तौर पर भी देखा जाए तो सरकार का बहुत ज्यादा इसमें चूंकि परीक्षा कराने में बहुत से फंड की जरूरत होती है, फंड इकट्ठा हुआ है, तमाम तरह के जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं, तो ये तमाम प्रक्रिया। लेकिन उन्होंने हर चीज की बेपरवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक चीज करा है कि उनकी सरकार पूरी तरह से, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या पुलिस भर्ती की परीक्षा हो या फिर इसके अलावा और अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसमें कहीं भी हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन आखिर में सवाल तो यही उठता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या? क्योंकि इन बच्चों के जहन में आपको यह विश्वास पैदा करना होगा कि अगली परीक्षा जो हम लेंगे वो बिल्कुल इस तरीके का नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, किसी तरीके की नकल नहीं होगी, परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। यह विश्वास दिला पाना भी इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी चुनौती है और इसका कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार को, विपक्ष इस बात को जरूर घेरेगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो है परीक्षाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन गार्जियंस का, जो गार्जियन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बनेगा, उनका बच्चा पुलिस में जो है सेवा कर पाएगा, प्रदेश की सेवा कर पाएगा, देश की सेवा कर पाएगा, लेकिन उसका उस पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 6 महीने और पहले ही एज जो है वो बच्चों की जो मैंने पहले बताया कि कोविड में जो है परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसमें भर्तियां नहीं हो पाई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कि किस तरीके से अब जो अभ्यर्थी हैं वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देखिए, इसी बीच राहुल गांधी ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है राहुल गांधी ने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम। असम में बाल विवाह पर रोक लगेगी। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। इसे लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा, असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज़ को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या 3 तलाक ख़त्म हो गई? अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सबकी अपनी अपनी यूसीसी होगी। केंद्र सरकार क्यों नहीं ले आती? उत्तराखंड करता है पार्ट में, फिर असम में। तो केंद्र सरकार इस का एक कार्य है। ये सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि अनयूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो देखिए, असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट के निरस्त करने को लेकर किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बातें लिखी हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, क्या असम भी उत्तराखंड के बाद यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो आपको बता दें कि असम को लेकर के ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।